हम बात करेंगे सबसे पहला शॉर्टकट फार्मूला। अब शॉर्टकट फार्मूले बता रहा हूं। आर और एच में रिलेशन क्या होता है, तो आप याद रखिए आर टेन थीटा इक्वल टू 4h। आर दिया हो आपको, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हो और एच दिया हो, तो हम ये फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा शॉर्टकट फार्मूला, ये सब शॉर्टकट फार्मूले बता रहा हूं। एच दिया हो, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हो, तो एच और टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच में क्या रिलेशन होता है? एच इक्वल टू 1/8 जी टी स्क्वायर। कभी कभी तो सीधे फॉर्मूले ही पूछ लेंगे, ठीक है, बिल्कुल लिखते जाओ शॉर्टकट फार्मूले, ये अभी हम क्वेश्चंस में अप्लाई भी करेंगे। अब कभी कभी मान लो कोई इक्वेशन दी है, जैसे इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो एक्स टेन थीटा है ना, एक्स का मल्टीपल टेन थीटा मान लो, तो ये हो गया ए एक्स। इधर एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल ये पूरा, इसको b मान लो, तो ये बी एक्स स्क्वायर। अब आपको मान लो कोई इक्वेशन दी है ऐसी, सीधे सीधे क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूं, जैसे y इक्वल टू मान लो 2x माइनस 3x स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया है। तो आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, आप a और b सोचें, मेथड लगाएं कि y इक्वल टू हमें दिया है ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, ऐसी कोई इक्वेशन दी है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? तो इसमें क्या होता है, आपके पास 5 पैरामीटर होते हैं, आर एच टी यू और थीटा। आर एच टी यू और थीटा। अब आप देखो आर क्या है, आर है रेंज, एच है हाइट, टी है टाइम ऑफ फ्लाइट, यू इनिशियल वेलोसिटी, थीटा है प्रोजेक्शन एंगल। इन तीन में से कोई से दो आपको दे दी जाए तो बाकी के तीन आप निकाल सकते हो। इन तीन में से आपके पास एनी ऑफ टू गिवन हो, क्वेश्चन इसी पर बनेगा कि आर एच टी यू थीटा है, इनमें से कोई से भी क्वेश्चन में दो दे देगा और बाकी के तीन पूछेगा। एनी ऑफ टू गिवन वी कैन फाइंड रेस्ट ऑफ ऑल, बाकी के हम सब निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कैसे निकालेंगे देखिए, मान लो कोई इक्वेशन ही दे दी आपको, ठीक है, y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास कोई बी एक्स स्क्वायर टाइप की कोई इक्वेशन दे दी, ठीक बात है। अब वो पूछ रहा है कि बताओ रेंज कितनी है, रेंज कितनी है। तो इस इक्वेशन में अगर मैं y की जगह पर 0 पुट कर दूं, क्योंकि पार्टिकल जहां से गया लौट के वहीं आ गया, अब आप कहोगे वहीं आ गया तो रेंज तो 0 हो गई। मैं बोल रहा हूं लेवल की बात कर रहा हूं, जिस लेवल से पार्टिकल को फेंका था वो आगे जाके उसी लेवल पे गिरा, मतलब अर्थ से फेंका था अर्थ पे ही गिर गया, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। वर्टिकल ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना हुआ, 0। तो इसमें y की जगह अगर मैं 0 पुट कर दूं, मुझे रेंज निकालनी है, मान लो इक्वेशन से रेंज निकालनी है, तो तरीका समझो, रेंज यानी परास निकालना है, तो मैं y इक्वल टू पुट कर दूंगा 0, तो ये 0 बराबर ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर आ गया। अब x कॉमन ले लो तो x इक्वल टू 0 हो गया, तो एक तो x इक्वल टू 0 ही आएगा। ठीक है, ये अगर ऑप्शन में दिया हो तो ठीक है। ये कब आएगा, जब पार्टिकल नीचे से सीधा ऊपर गया वहीं गिर गया, तो रेंज 0 हो गई। एक और आएगा, क्योंकि इसमें हम x कॉमन लेंगे तो a माइनस बी एक्स बचेगा, तो एक x बराबर 0 आ गया, वो ये आ गया, और एक x इस ब्रैकेट से आएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, बोलो a माइनस बी एक्स इक्वल टू 0, तो a बराबर a बाय बी, यही रेंज हो गई x, यही r होगा x रेंज। समझ आई बात? अगर मैं y को 0 पुट कर दूं और x को सॉल्व कर लूं तो मेरे पास रेंज आ गई। कितना आसान है, इक्वेशन दिया हो तो कोई फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है ना। अब मान लीजिए मुझे इसी के हेल्प से मैक्सिमम हाइट निकालनी है कि वो
किस हाइट तक जाएगा, तो पहला फॉर्मूला ये लिखा है, देखो r tan थीटा बराबर 4h, तो h बराबर क्या आ जाएगा, r tan थीटा बाय 4, h निकल आया यहां से। अब आप कहोगे ये कैसे निकला, tan थीटा कहां से आएगा, r कहां से आ गया, r तो ये आ गया a बाई बी, ये रहा देखो a बाई बी दिख रहा है आपको, r इक्वल टू a बाई बी। तो यहां मैं r की जगह तो a बाई बी लिख सकता हूं। अच्छा tan थीटा कैसे निकालोगे, tan थीटा कोई बता सकता है कैसे निकाला जाए tan थीटा की वैल्यू, जरा बताइए, आपके कमेंट्स को मैं देख रहा हूं। यस, अरे tan थीटा तो वैसे ही दिख रहा है, a बराबर tan थीटा, देखो x का मल्टीपल tan है, तो a तो tan थीटा आ ही गया, तो r की जगह मैं लिख सकता हूं a बाय बी। ध्यान से सुनना, tan थीटा को लिख सकता हूं a, नीचे है 4, तो क्या आ गया a स्क्वायर बाय 4b, तो h की वैल्यू आ गई a स्क्वायर बाई 4b। शॉर्टकट फॉर्मूला कि आपको ये इक्वेशन दी और डायरेक्ट h पूछे तो x का मल्टीपल और x स्क्वायर का मल्टीपल देख लो, तो h होता है a स्क्वायर अपॉन 4b, यानी x का जो भी मल्टीपल हो उसका स्क्वायर करो, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर के मल्टीपल पर 4 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, फाइनल आंसर आ गया h। कुछ गुणा भाग लगाने की जरूरत नहीं है। r निकालना है तो सिंपल x का मल्टीपल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, a बाई बी, r आ गया। tan थीटा चाहिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, x का जो मल्टीपल है a उसी को tan थीटा कर दो, a बराबर tan थीटा, फिर tan थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो एंगल निकल आया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकल आया। अच्छा आपसे कोई पूछे कि बताइए ठीक बात है, हमें तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के बताओ, ये इक्वेशन दी और इस इक्वेशन से आप हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के बताओ। चलो आ जाओ, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालें, टाइम ऑफ फ्लाइट इसी इक्वेशन से निकालनी है मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए शॉर्टकट बताया मैंने, h बराबर 1/8 gt स्क्वायर, ठीक है। अब हमें t निकालना है, h तो निकाल चुके, h क्या निकाले, a स्क्वायर बाई 4b, इधर देखो 1/8 g इंटू टी स्क्वायर, तो 4 से काट दें, 4 दूनी 8, 2 इधर चले गए, 2a स्क्वायर बाय bg, ठीक है, 2a स्क्वायर बाय bg बराबर क्या आया, टी स्क्वायर। तो बोलो t कितना आया, अंडर रूट में 2a स्क्वायर बाय bg, खत्म। ये शॉर्टकट, इसी इक्वेशन से टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उड्डयन काल निकाला जा सकता है, t बराबर अंडर रूट 2a स्क्वायर बाय bg आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। कभी कभी ये सीधा फॉर्मूला ही पूछ लेंगे आपसे, रेडीमेड फॉर्मूले, रेडीमेड सूत्र हैं ये, बहुत बहुत काम के फॉर्मूले हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अगला पार्ट है एक और रेडीमेड फॉर्मूला, ऐसे हमने फेंका u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, ये मिला दिया, ये एक एंगल सपोज फाई है, ये वाला एंगल क्या था, थीटा, ये है फाई। इस थीटा को कहते हैं प्रक्षेप कोण, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये वाला नीट में पूछा गया है अभी 2-3 वर्ष पहले ही, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेप कोण। थोड़ी हिंदी देख लेना। फाई को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है ये मैक्सिमम हाइट पर इधर से हम देखें अगर, तो हमें सीधी लाइन दिखाई ऐसी देगी, वो एंगल एलिवेशन। इसको उन्नयन कोण कहते हैं, उन्नयन कोण, ठीक है। इन दोनों में रिलेशन बताना है कि क्या होता है, तो बड़ा सिंपल है। यहां से यहां तक क्या होगा, r/2 होगा, ये तो आधा, ये है h, बोलो यही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये tan phi अगर मैं निकालूं, फार्मूला सिंपल पाइथागोरस, ये tan phi ट्रिग्नोमेट्री का ये ट्राइंगल बन रहा है, तो tan phi परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी h/r/2 ये हो जाएगा, tan phi बना रहने दो। बोलो h को मैं क्या लिख सकता हूं, फार्मूला आपके पास पता है, अभी हाल एक फार्मूला r tan थीटा बराबर 4h कराया था, r tan थीटा बराबर
4h ये लिखवाया था, तो h की वैल्यू डाल दो यहां। h की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, इस h की वैल्यू r tan थीटा बाय 4, और इधर क्या है r/2, यही है। r से r कट गया, 2 से 4 कट गया, तो फाइनली आंसर क्या आया, देखो ये आ गया tan फाई बराबर 1/2 इंटू tan थीटा। इसको याद करो, याद कर लेना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में रिलेशन अभी पूछा है। अब इसी को और आगे बढ़ाते हैं। मान लो मेरे पास ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है, u है, ये थीटा है, और मैंने इधर कहीं, अब ठीक बीच में नहीं लिया, इधर कहीं लिया है हाइट, ये h है, मैक्सिमम नहीं है, बीच में नहीं है, तो यहां से यहां तक एंगल हुआ मान लो ये अल्फा, इधर वाला एंगल हुआ बीटा। अगर ठीक बीच में होगी तो बराबर होंगे दोनों, अल्फा बीटा बराबर होंगे, लेकिन बीच में नहीं है, मान लो इधर उधर खिसका हुआ है, तो एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। तो इनमें एक सिंपल सा रिलेशन होता है अल्फा बीटा थीटा में, tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर tan थीटा, बस, सो सिंपल, शॉर्टकट, अल्फा बीटा थीटा में रिलेशन, ठीक है, tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर tan थीटा। चलो अगला कॉन्सेप्ट पर आ जाओ। ये मेरे पास, मैंने एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका, u वेलोसिटी से कितने पर, थीटा एंगल पर फेंक दिया, ठीक बात है। अब अगर मैं इसको 90 माइनस थीटा पर फेंक रहा हूं, कितने पर, 90 माइनस थीटा पर, तो ये यहां गिरा, ये एंगल अब मैंने बनाया वर्टिकल से थीटा। ये बात क्लियर हो रही है, दोबारा बना दूं इसको, नहीं क्लियर हुई हो तो देखो, ये मेरे पास ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पहले फेंका ऐसा थीटा एंगल पर, अब 90 में से ये थीटा घटा दो, 90 में से थीटा घटा दिया तो मान लीजिए कोई और एंगल बनाया, उस एंगल पर यहीं से फेंका, ऐसे 90 माइनस थीटा पर ऐसे फेंक दिया, ठीक है। तो अब जरा हिसाब लगाओ, पहला एंगल था ये θ1, दूसरा θ2, θ1 है थीटा और θ2 है 90 माइनस थीटा। इसको वो कभी कभी ऐसे पूछ सकता है, ऐसे कह सकता है कि एक को हमने फेंका हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए, दूसरे को फेंका वर्टिकल से थीटा एंगल बनाते हुए, तो वर्टिकल से बनाओगे तो 90 माइनस थीटा अपने आप हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो एक θ1 हो गया 9 थीटा और θ2 हो गया 90 माइनस थीटा। इस केस में क्या होता है, जब अपन r की बात करते हैं तो r आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, या r का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर या साइन 2 थीटा बाय g। तो u और g तो कांस्टेंट है, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन 2 थीटा होता है। तो इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं तो r1 बाई r2 ये 1/1 आता है इसमें, यानी रेंज सेम आती है, चाहे अपन θ1 पर फेंकें या 90 माइनस थीटा पर फेंकें, रेंज सेम आएगी, परास का अनुपात सेम आएगा। लेकिन अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u साइन थीटा बाई जी, ध्यान देना। तो इसमें तो केवल साइन थीटा आ रहा है, तो t1 बाई t2 साइन थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस बन गया, साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो इसमें t1 बाई t2 क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं h1 बाई h2 की बात करूं तो इसमें क्या आएगा जरा बताओ कमेंट्स में लिख के, क्योंकि h बराबर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और साइन स्क्वायर करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बनेगा, tan स्क्वायर। तो बिल्कुल सही है, h1 बाई h2 आएगा tan स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फॉर्मूले आपको इसमें याद रखने कि अगर मैं एक थीटा पर फेंक रहा हूं फिर 90 माइनस थीटा पर फेंक रहा हूं, तो उस केस में r1 r2 रेंज सेम होती है, tan थीटा ये टाइम ऑफ फ्लाइट tan थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और हाइट tan स्क्वायर थीटा के मल्टीपल में आती है। क्लियर हो गया, चलो स्क्रीनशॉट लो।